हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुझे तो ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये VBI क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि अब इस चैनल पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो आता है, ठीक है। यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगता है और एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन का वीडियो आएगा। मतलब ऑल क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप लोग क्या करना है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही करिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप लोग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो देखिए, या तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिर 2 नंबर में आएगा। ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो 2 नंबर में, तो आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। और 1 नंबर में 4 क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए, आप लोग 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना लीजिए। मतलब 101% गारंटी है कि आप लोग समझ जाइएगा तो अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो समांतर श्रेणी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। और क्या बोल रहा है ज्ञात करने, तो योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और जब भी योग ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आप लोग को 2 फॉर्मूला का यूज करना है। वो 2 फॉर्मूला क्या है, तो उसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए, फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू यानी कि गुना, 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, फिर ब्रैकेट n-1 और फिर यहाँ पे इंटू में डी। देखिए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए, एस एन का मतलब क्या हो गया, एस एन का मतलब ही योग होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी योग ज्ञात करने के लिए बोले तो आप लोग समझ जाइए कि हम लोग को एस एन निकालना है, और ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। और एक फॉर्मूला होता है, देखिए वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस में ए एन, यानी कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। कहीं कहीं यहाँ पे एल भी रहेगा, यहाँ की ए एन के जगह पे एल भी कहीं कहीं रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एल को ही हम लोग ए एन बोलते हैं, या फिर ए एन को भी एल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास छोटा वाला फॉर्मूला, और ये हो गया बड़ा वाला फॉर्मूला। यानी दोनों में से किसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना आज इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इसका भी आप लोग को बता दूंगा कैसे यूज होगा। देखिए, इसमें यूज करने के लिए ए एन ज्ञात करना होगा, और यहाँ पे देखिए ए एन दिया हुआ नहीं है। और हाँ, एक बात और क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देखिए, योग का मतलब तो एस एन होता है, आप लोग जान गए। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं एन है, 2a है, फिर यहाँ एन है, फिर डी है, तो ये सब का मान कहाँ पे है, यानी कि इस क्वेश्चन में मान कहाँ पे है। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, यानी कि A1 को ए बोलते हैं, इसको हम लोग A2 बोलते हैं, इसको हम लोग A3 बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि n का मान कहाँ पे है, तो n का मान देखिए यहाँ पे 10 है। 10 कैसे है, तो जब भी पदों बोल दे, यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या हो और उसमें पदों लगा हो, तो आप लोग समझ जाइए कि इसको हम लोग n मानेंगे। यानी कि पदों जहां भी जिस संख्या में भी लगा हो उसको हम लोग n मानेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप लोग पूरा कंसेप्ट के साथ समझ जाइए, तब जाके आगे आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, 10 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, पदों लगा हो, उसका मतलब n है, तो यानी कि n हमारे पास 10 है। यहाँ पर कोई भी नंबर और हो सकता है, तो पदों लगा है ना, समझिए कि वो n है। तो यहाँ पे देखिए n भी निकल गया, यहाँ पे n है, a है, यहाँ पे देख सकते हैं a हमारे पास है, और d तो आप लोग जानते ही हैं कि दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो d भी निकल जाएगा। तो हम लोग आइए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और इसका भी यूज करने में मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो D निकाल लेंगे ना। सबसे पहले तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा में से पहला को घटा दे, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो देखिए D भी निकल गया हमारे पास, पूरा सिंपल है। अब n बराबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर में 10 दिया हुआ है, और D निकल गया है 5, और n बराबर हो गया 10। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे बैठाते हैं, यानी कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ 2a यानी कि गुना के रूप में है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट n-1 और इंटू यानी कि गुना में यहाँ पे d। यहाँ पे इंटू का मतलब d ही मतलब गुना होता है। तो देखिए, अब हम लोग मान पुट करेंगे, और ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम ही हो गया कि योग को हम लोग एस एन बोलते हैं, यानी कि जब भी योग ज्ञात करने बोले तो एस एन निकाल दीजिए आंख मूंद के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान हमारे पास 10 है, तो 10 रख दिए, बटा में 2 है तो 2। यहाँ पे देखिए 2 और गुना, a का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख दिए, प्लस यहाँ पे n का मान, फिर देखिए n का मान फिर से रखेंगे, 10 है तो 10, माइनस 1 कर देंगे, और गुना में d का मान कितना आया है, तो 5 आया है, तो 5 रख दिए। इसको आप लोग डिटेल में अच्छे से समझिए। पहले देखिए, यहाँ पे इसको कटा देंगे, यानी कि 5 दूनी के 10 कट गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया तो बचा 9,
और यहाँ पे गुना में 5 है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे ये गुना छिपा हुआ रहता है। तो 5 गुना में यहाँ पे देखिए 9 पचे 45 और प्लस है, तो 45 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 4 हो गया 49। तो यहाँ पे 49 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 9 पचे 45 का हो गया यहाँ पे 5, हाथ में बचा 4, फिर यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 4 हो गया 24। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे और यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यही हो गया इसका आंसर। आप लोग बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा, 245 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि क्या क्या इसमें किए। और देखिए इस फॉर्मूले का भी मतलब यूज करने का तरीका बता देता हूँ, आप लोग को जो मन हो वो फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये फॉर्मूला का जब भी यूज करना हो तो n तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 है, a भी दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 है, लेकिन an या फिर l बोलते हैं जिसको, an मालूम नहीं है तो an हम लोग को पहले ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखिए an ज्ञात करने के लिए आप लोग फॉर्मूला याद है ना, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग an पहले निकाल लीजिएगा, यानी कि an निकाल के उसके बाद यहाँ पे बैठा दीजिएगा। चाहे तो आप लोग इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं an निकाल के, और इस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसका भी डायरेक्ट यूज कीजिए, इसमें होगा कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और इसमें पहले an निकालिएगा फिर इस फॉर्मूला को बैठाइएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही है, मतलब पहले a और d निकाल लेते हैं। तो a तो आप लोग को मालूम होगा कि ये है a, ये है a2, ये है a3। तो इसमें d निकाल लेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा कि दूसरा में से पहला को घटा देना। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस में a1। तो यहाँ पे देखिए a2 का मान है माइनस में 33, तो माइनस में 33 रख दिए और एक माइनस यहाँ पे पहले से यानी फॉर्मूला में है। और यहाँ पे देखिए फिर a1 का मान है माइनस में 37, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के माइनस में 37 लगा देंगे। क्यों ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह आपस में आ रहा था। चाहे तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 33 और माइनस माइनस हो गया ना, फिर प्लस यहाँ पे 37। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस फिर माइनस ही होगा, तो 37 में से 33 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 4, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे जो 37 है वो बड़ा है और उसमें प्लस चिन्ह का लगा हुआ है। ठीक है, तो डी बराबर हमारे पास आ गया 4। तो हम लोग क्या करना है, एन भी तो मालूम ही है कि 12 है, तो अब हम लोग को डायरेक्ट एस एन निकाल देते हैं, क्योंकि योग ही तो ज्ञात करना है और योग को एस एन बोलते हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एस एन बराबर यहाँ पे देखिए n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू डी। इसको हम लोग ऐसे मतलब पढ़ते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए n का मान हमारे पास 12 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे n बराबर में 12, और उसके बाद n का मान 12 है ना, तो 12 बट्टे में हो गया 2, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है 2, a का मान है माइनस में कितना है 37 है, माइनस में 37 प्लस यहाँ पे देखिए n का मान फिर 12 है माइनस 1, और d का मान है हमारे पास 4। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 कट गया, तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 7 दूनी के 14, हाथ में बचा 1, 3 दूनी के 6 1 7, तो माइनस का 74 आ गया गुना करने पर। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 घटा बचा 11। आप लोग समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे तो इसको आप लोग तो अपने से बना लेते हैं, लेकिन समझा देते हैं। देखिए गुना में फिर हो जाएगा 4, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 फिर ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए माइनस के 74 है, फिर यहाँ पे देखिए इसको गुना पहले कर लेंगे उसके बाद घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होगा। 11 चौके हो गया 44, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस फिर माइनस, तो 74 में से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना मतलब छिपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे गुना लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया तो बचा 0, 7 में से 4 गया बचा 3, और वो भी माइनस में यहाँ पे आएगा 30, माइनस 30 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 74 जो है 44 से बड़ा है, और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो माइनस 30 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको अब हम लोग गुना कर देंगे, तो 0 से 6 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 6 तिया हो गया 18, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, तो माइनस में 180 हो गया इसका आंसर। चाहे तो आप लोग बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर इतना ही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब 3 नंबर क्वेश्चन ले लिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है ना, तो आप लोग थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। सेम वही कंडीशन है, मतलब हम लोग भी पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले ये हो गया a1
ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो D निकाल लेंगे ना सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 1.7 में से 1.7 में से घटा देंगे 0.6, तो 0.6 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए कि 7 में से 6 गया मतलब घट गया तो बचा 1, और पॉइंट है तो पॉइंट, फिर यहाँ पे देखिए 1 में से 0 न घटेगा न जुटेगा तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यानी कि D बराबर निकल के आ गया 1.1। तो n बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, पदों मतलब n, देखिए यहाँ पे 100 पदों है तो n हमारे पास दिया हुआ है, तो n बराबर है हमारे पास 100। अब हम लोग को Sn निकाल देना है, तो Sn बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और फिर इंटू में d है, ये हो गया फॉर्मूला। n का मान हमारे पास कितना है, तो 100 है, और यहाँ पे बटा में 2 है तो 2 लगा दिए। यहाँ पे देखिए 2 इंटू यानी कि गुना है बीच में, और a का मान हमारे पास 0.6 है तो 0.6 प्लस n का मान है 100 फिर -1, और यहाँ पे d का मान है हमारे पास 1.1 है तो 1.1 लगा दिए। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं एकदम विस्तार से। देखिए इसको पहले कटा देंगे तो यहाँ पे 50 दूनी के 100 कट गया, यहाँ पूरा सिंपल था। यहाँ पे गुना करेंगे 6 दूनी के हो गया 12, यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट वाला गुना आता है ना आप लोग को, यहाँ पे देखिए 0.6 और गुना हम लोग कितना करना है, तो 2। यहाँ पे देखिए 6 दूनी के 12, हाथ में बचा 1, और 0 से या फिर 2 से 0 में गुना कीजिए, या फिर 0 से 2 में, उतना ही आएगा यानी कि 0 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, तो 1.2 आ गया हमारे पास, यानी कि 6 दूनी के 12 और 1 बचा था ना, तो 0 से यानी कि 2 से गुना किए 0 में तो 1 आया, तो यानी कि 1.2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, प्लस 100 में से 1 घटा बचा 99, यहाँ पे देखिए गुना 1.1, क्योंकि यहाँ पे एक गुना छिपा हो रहता है तो 1.1। अब आइए इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर 50 है तो 50 लिख लेंगे, और उसके बाद देखिए 1.2 है, ब्रैकेट के बाद 1.2 है तो 1.2, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 99 गुना 1.1 करना है, यहाँ पे अब जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए बराबर में 50, यहाँ पे हो जाएगा 1.2 है और 108.9 जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए 9 और 2 हो गया 11, हाथ में बचा 1, फिर यहाँ पे देखिए कि 108 और 1 हो गया 109, और 1 बचा था तो 110 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 110। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, जोड़ के देखिएगा इतना ही आएगा, या फिर यहाँ पे एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 108.9 है और हम लोग को कितना जोड़ना है 1.2। देखिए 9 2 11, हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10, हाथ में बचा फिर 1 और 1 और 1, यानी कि 11, यानी कि 110.1 आया ना, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाया 110.1 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करना है, 50 से इतना में गुना कर देना है, तो 50 गुना में 110.1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आइए गुना कर लेते हैं 110.1, और गुना में करना है हम लोग को 50। तो यहाँ पे देखिए कि 0 से 1 में गुना करेंगे 0, फिर 0 से 0, 0 0 ही होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे गुना 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5, फिर 5, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 5 0 यानी कि ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 5 5, यानी कि 55 0 50 आया है, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 50 नहीं है, यानी कि 55 0 5.0, यानी कि 55 0 है और पॉइंट में 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होते तो आप लोग को मालूम ही होगा, तो यही हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर जो होगा 5505 होगा। आप लोग बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लिए हैं और इस क्वेश्चन में बटा लगा हुआ है, तो डरिएगा नहीं, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी निकाल लेते हैं, तो d कैसे निकलेगा, तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी कि 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/15, और इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भिन्न का घटा के रूप में है। तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे, 3 चौके हो गया 12, 3 पचे 15, यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 20 दिया कितना हो गया, तो 60 हो गया, यानी कि इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब देखिए 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, यानी कि आप लोगों को तो भिन्न का घटा आता ही होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 15 चौके हो गया 60 और यहाँ पे 4 एकम 4, यानी कि हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/60 आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो बचा 1 और बटा में 60 है तो 60, तो डी बराबर हमारे पास आ गया है 1/60। तो हमको क्या करना है कि अब एस एन निकालना है, और हमारे पास एन भी दिया हुआ है 11, तो एन बराबर हो जाएगा 11। देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला बैठाते हैं, एस एन बराबर एन बाय हो गया 2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में हो गया d। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे n का मान हमारे पास 11 है, तो 11 बटा में 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए a का मान है हमारे पास 1/15, तो 1/15 रख दिए, यहाँ पे n का मान है हमारे पास फिर 11, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान आया है 1/60 ना, 1/60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये तो नहीं कटेगा 11/2, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे 11/2 ही। और यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2/15 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 11 में से 1 गया तो बचा 10, और यहाँ पे गुना के रूप में ना, तो यहाँ पर भी ये प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस छूट गया, प्लस। और यहाँ पे देखिए गुना में हो जाएगा 1/60 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 6 के 60 कट गया तो बचा 1/6 वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11/2, यहाँ पे फिर 2/15, फिर प्लस 1/6, क्योंकि यहाँ पे 1/6 कट गया था। यहाँ पे देखिए अब इसको आप लोग यहाँ पे भिन्न के जोड़ के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब इसको 15 और 6 का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इसको 11/2 ही यहाँ पे रहने देंगे। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 6 का तो कितना आएगा, तो ले लेते हैं यहाँ पे देखिए 15 और 6 का लेंगे तो 3 पचे 15 और 3 दूनी के 6, यानी 5 दूना 10 और 10 तिहाई हो गया 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 15 दूना 30, 2 दूनी के 4 प्लस 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, यानी कि 9/30 आएगा इसका, यानी कि 11/2 और गुना में हो जाएगा 9/30। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 11 नमा हो गया 99, हो गया कि नहीं, 11 नमा 99 और 30 दूना 60, यानी कि 99/60 आएगा इसका आंसर। अगर कटेगा तो कटा देंगे, 3 के पास कटेगा 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी कि 20 बटा, यानी कि 33/20 आ जाएगा इसका आंसर। अगर पॉइंट में निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं भाग देके। उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।